ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕਾਂਤਾ ਰਾਣੀ ਗੁਪਤਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਪਿਲ ਦੇਵ ਗੁਪਤਾ, ਪੂਨਮ ਗੁਪਤਾ, ਰਿਪਨ ਗੁਪਤਾ, ਕਾਮਿਨੀ ਗੁਪਤਾ, अश्विनी गुप्ता, मीनू सिंगला, सतीश सिंगला, पारसमणि गुप्ता, ज्योति अग्रवाल, मानसी गुप्ता, साहिल अग्रवाल, आस्था गुप्ता, काशवी गुप्ता, लिजवाए गुप्ता, हियारा गुप्ता ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਮੁਰਲੀਦਾਸ ਜੀ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕਾਂਤਾ ਰਾਣੀ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਬੂ ਰਾਮ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸਰਸਰੀ ਦੇਵੀ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਵਿਖੇ ਲਗਭਗ 85 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਗੜ, ਸਿਆਣੇ ਅਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸਨ 1960 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਵਿਆਹ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚਿਆਂ ਕਪਿਲ ਦੇਵ ਗੁਪਤਾ, ਰਿਪਨ ਗੁਪਤਾ, ਕਾਮਨੀ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਮੀਨੂ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਪੜਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੂਬ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਿਆਂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕਪਿਲ ਦੇਵ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਉੱਘੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕਾਂਤਾ ਰਾਣੀ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਨ। ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆਪ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਨੋਂ ਮਨੋਂ ਅਤੇ ਤਨੋਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕਾਂਤਾ ਰਾਣੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਮੇਲਾਪੜੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸਨ। ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕਾਂਤਾ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਕਾਸ਼वी, लिजवाए ਅਤੇ हियारा ਨਾਲ महक रही है। इतनी बार राम राम हो गया, तो ये अमृतवाणी के पाठ में जो भी हमने किया है, यही प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के श्री चरणों में कि इसका फल और पुण्य दिवंगत आत्मा माता जी को मिले जो इस संसार में नहीं है। और यही प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के श्री चरणों में कि परमेश्वर उनकी आत्मा को अपने श्री चरणों में निवास देना और पीछे परिवार को ये कष्ट दुख सहने की शक्ति देना। अब हमने बोलकर राम राम का सिमरन किया है। अब 2 मिनट के लिए मौन भाव के साथ भी परमेश्वर के श्री चरणों का ध्यान करना है ताकि इसका फल और पुण्य वो भी दिवंगत आत्मा को मिले। तो 2 मिनट के लिए मौन भाव के साथ सभी जाप करें। सर्वशक्ति मते परमात्मा श्री रामाय नमः। तो ऐसे सच्चे संत की शरण में बैठकर जिनको साक्षात परमेश्वर के दर्शन हुए, नाम मिला, उनके चरण शरण में बैठकर जो भी प्रार्थना करेंगे परमेश्वर जरूर स्वीकार करेंगे। इसलिए जहाँ पर जो भी भाई बहन आए हैं उन सब से यही प्रार्थना है कि तन से तो वहाँ जहाँ आगे हैं लेकिन मन भी अपना परमेश्वर के श्री चरणों में लगाइए ताकि परमेश्वर कृपा करें। क्योंकि जहाँ भी संगत होती है, साथ संगत होती है और परमेश्वर के नाम का सिमरन होता है, सत्संग होता है, वहाँ सभी देवी देवता विराजमान होते हैं। इसलिए सबसे यही प्रार्थना है, जब तक यहाँ पर पंडित जी आप बोलेंगे जो भी नाम का सिमरन होता है तो अपना ध्यान भी परमेश्वर के श्री चरणों में लगाइए। जैसे इस शोक सभा में उपस्थित सभी माताएं, बहनें, बंधुजन, आज हमारे बीच में हमारी माता जी श्री कांता रानी जी नहीं है। 1 साल पहले दिसंबर का ही महीना था, इसी मंच पर बैठा हुआ था। उस समय हमारे श्री लाला जी, श्री बालकृष्ण जी भगवान के चरणों में विलीन हुए और वही दिसंबर के महीने में आज माता जी भगवान के धाम के लिए भगवान के चरणों में विलीन हो गए। ये संयोग होता है, क्योंकि हम तो कहते ही हैं ये मनुष्य जो है
इस पृथ्वी पर आता है तो मरना तो पड़ता ही है। इस संसार में जो भी जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित होती है। लेकिन जो हमारी माताजी थी, हम जब छोटे थे मलेशिया में रहते थे, हमारे बड़े भाई भी आए हुए हैं, हम दोनों भाइयों से इतना प्रेम करते थे विशेष। और आज जब अंत समय माताजी का आया तो मैं वहां पर गया था, तो सभी लड़कियां माताजी की, सभी बहुएं, अपने कपिल बाबू जी बैठे हुए थे, पारस जी बैठे हुए थे, सभी पूरा परिवार बैठा हुआ था उनके सामने। अंतिम समय में भगवान के नाम का गुणगान कर रहा था। और गरुड़ महापुराण कहती है, जिस व्यक्ति के अंत समय में भगवान के नाम का उच्चारण होता है वही बंधु, वही अपना और वही मित्र और वही अपना सगा कहा जाता है। माता जी ने अपने जीवन में इतने पुण्यों का कार्य किया है। संतों का सम्मान, ब्राह्मणों का सम्मान माता जी ने किया। और ऐसा कहते हैं माता नहीं, एक देवी का जन्म उस परिवार में हुआ। और ऐसी देवी जिस घर में होती है उनकी 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। कहते हैं भाग्योदेन बहु जन्म समर जतेना सत्संगम से पुरुषो यदार्वे अज्ञान हेत कृतमो मंदांधकार नाशम विदाय ही तदो दैते विवेकः। एक जन्म का नहीं, अनंत जन्मों के जब हमारे भाग्य उदय होते हैं, कहते 84 लाख योनियों को भोगने के बाद में मनुष्य का जन्म हमको प्राप्त होता है। लेकिन भगवान ने हमको जो मनुष्य का शरीर दिया है केवल खाने पीने हंसने नाचने के लिए नहीं, ये भगवत प्राप्ति के लिए भगवान ने हमको शरीर दिया है। इससे हम भगवान का चिंतन कर सकते हैं, भगवान का गुणगान कर सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। केवल ये नरदेह से ही हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए भगवान ने हमको ये मनुष्य का शरीर दिया है। भगवान ने सुंदर नेत्र दिए हैं, सुंदर हाथ दिए हैं, सुंदर जिह्वा दी है और सुंदर भगवान ने कंठ दिया है, सुंदर हाथ, सुंदर पैर भगवान ने दिए। किसके लिए? भगवान का गुणगान करने के लिए। लेकिन मनुष्य यहाँ आता है भगवान से, भगवान को प्राप्त करने के लिए, लेकिन यहाँ आकर के भगवान की माया में जीव फंस जाता है और जो भगवान से प्राप्त भगवान के लिए करना चाहता है उसको ना करके भगवान के विपरीत कार्यों को करने लगता है। और वह जीव जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत दुख पाता रहता है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति किसी ना किसी कर्म से दुखी रहता है। कोई अपने शरीर को लेकर के, कोई अपने मन को लेकर के, कोई धन को लेकर के। लेकिन सुखी कौन है? जो भगवान के नाम का जाप करता है। कबीरा सब जग निर्धन, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन होए। इस संसार में वही सबसे बड़ा धनी है जिसके पास में भगवान के नाम का धन है, जिसके पास में राम के नाम का धन है, वही इस संसार में सबसे बड़ा धनी है। क्योंकि भगवान मिलते हैं विश्वास से। विश्वासो परमो धर्मः, विश्वास से भगवान की प्राप्ति होती है और विश्वास मिलते हैं संबंध से और भगवान मिलते हैं समर्पण से। भगवान के प्रति यदि विश्वास है तो जो हम यहाँ बैठे हुए मंदिर में यहाँ पर भगवान है, तो वह प्रत्येक जीव के अंदर भी भगवान ही विश्वास करना चाहिए। जिस समय प्रहलाद जी को हिरण्याकश्यप मारने के लिए दौड़ा तो प्रहलाद जी से हिरण्याकश्यप कहता है, बता तेरा भगवान कहाँ है? तू मुझको ना ध्या करके, मेरा नाम ना जप के तू मेरे शत्रु का नाम जपता है, बता तेरा भगवान कहाँ है? तो प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, पिताजी ऐसी कौन सी जगह है जहां मेरा परमात्मा नहीं है?
मोह में तो में खड़क खम्भ में व्याप रहे हूं जगदीश। प्रत्येक जगह पर भगवान है। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं कि आपके अंदर जो बोलने की शक्ति प्रदान करता है, ये मेरा भगवान करता है। आपके और मेरे बीच में भी मुझे मेरा भगवान दिखाई देता है। और तो और पिताजी, जो ये खम्मा आपने गर्म किया हुआ है लोहे का, इस खम्मे में भी मुझे मेरा भगवान दिखाई देता है। हिरण्याकश्यप कहता, अच्छा इस खम्मे में तुझे तेरा भगवान दिखाई देता है, इस गर्म खम्मे में? बोले हाँ पिताजी, इस गर्म खम्मे में भी मुझे मेरा परमात्मा दिखाई देता है। हिरण्याकश्यप ने अपने गधा के प्रभाव से जोर से उस खम्मे को तोड़ा, तो उसमें से भगवान नरसिंह देव प्रकट होकर के आए। इसलिए कहते हैं विश्वासो फलदायक। विश्वास में भगवान का वास है। एक संत थे एकनाथ जी महाराज, ये कलयुग की कथा है। एकनाथ जी महाराज ने गंगोत्री में स्नान किया। स्नान करने के बाद कमंडल में जल भरा और जल भरने के पश्चात कहा, जल भरने के बाद कहा कि इस जल को भगवान रामेश्वर को जाकर के चढ़ाऊंगा। 10 साल का समय लगा उस संत को। पैर सूझ गए एकनाथ जी महाराज के। सोचा कि अब बस थोड़ी देर में जाकर के भगवान रामेश्वर को जल चढ़ा करके विश्राम करूंगा। उसी समय एक गधा पानी के लिए तड़प रहा था। ध्यान लगा करके देखा, जो संत 10 साल से चल रहा है जल को लेकर के कि मैं भगवान रामेश्वर को, भगवान शंकर को जाकर के जल चढ़ाऊंगा, तनिक भी उस संत ने अपने मन में विचार नहीं किया। संपूर्ण जल उस गधे को पिला दिया और कहा, हे भगवान रामेश्वर, आप मेरे जल को यहीं से स्वीकार कर लेना। आप सत्य माने, उस गधे में से भी भगवान शंकर प्रकट हो गए थे। इसलिए कहते हैं विश्वास, भगवान के प्रति विश्वास होना जरूरी है। परमात्मा से संबंध बनाना चाहिए और भगवान को समर्पण करना चाहिए। और ऐसा कहते हैं, जो सच्चे मन से एक बार भी भगवान के नाम का जाप करता है, उसको स्वप्न में भी यमराज की पुरी का दर्शन नहीं होता। ये गरुड़ महापुराण कहती है। ये श्रीमद् भागवत जी कहती हैं कि एक बार भी सच्चे मन से जो भगवान के नाम का गान करता है, उसको स्वप्न में भी यमराज की पुरी का दर्शन नहीं होता है। 2 प्रकार की पूजा होती है। एक मानसिक पूजा होती है। मानसिक पूजा वो होती है जो हम मन से करते हैं। एक बार 500 साल पुरानी घटना है निधिवन की। श्री हरिदास जी महाराज भजन कर रहे थे। भजन करते हुए निधिवन में बांके बिहारी का प्रागट्य हुआ। चारों दिशाओं में हल्ला हो गया कि हरिदास जी के माध्यम से भगवान का प्रागट्य निधिवन में हुआ है। तो एक लाहौर, पहले अपने हिंदुस्तान में पाकिस्तान रहता था, सभी मतलब पूरा देश एक ही था, पाकिस्तान हिंदुस्तान। तो लाहौर के एक भगत को पता चला कि भगवान प्रकट हुए, चलो उनके लिए इत्र लेकर के जाता हूं, सेंट लेकर के जाता हूं। वहां से सेंट लेकर के आया भगवान के लिए सोने के कटोरे में। उसको थोड़ा अवमान था कि लोग कहेंगे कि सोने के कटोरे में एक भक्त इत्र लेकर के पहुंचा है भगवान को चढ़ाने के लिए। इत्र उसका इतना सुगंधित था, जिस नगर से जाता वहां के लोगों को खुशबू आती। कहते हैं इसमें बड़ी खुशबू है। वृंदावन में पहुंचा, भगवान के मंदिर के पास जब गया वह भक्त, तो कहा कि भगवान आप मुझे भगवान के दर्शन करने दीजिए। गोसाइयों से बोला कि आप मुझे भगवान के दर्शन की आज्ञा दीजिए, मैं भगवान को इत्र चढ़ाना चाहता हूं। बोले अभी आपको भगवान के दर्शन नहीं हो सकते हैं, भगवान का अभी राज भोग का समय है, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। आप ऐसा कीजिए, यमुना के किनारे पर श्री हरिदास जी भजन कर रहे हैं, उनके दर्शन कीजिए पहले, फिर भगवान के दर्शन करना। उस समय हरिदास जी महाराज मानसिक पूजा कर रहे थे। श्री हरिदास जी महाराज मानसिक पूजा कर रहे थे। भगवान श्री
वह जो भक्त था वह श्री हरदास जी के समीप जाकर के और सोना कटोरा जो रखा था सोने का जिसमें इत्र भरा हुआ था, सेंट भरा हुआ था, उन्होंने वहां पर रख दिया और उसका ढक्कन भी खोल दिया कि शायद इसकी सुगंध से इन संत की आंखें खुलेंगी तो देखेंगे तो मुझसे पूछेंगे, मैं बताऊंगा। लेकिन श्री हरदास जी महाराज भगवान के ध्यान में इतने तन्मय हो गए थे, उनको पता ही नहीं लगा और भगवान की लीलाओं का गान कर रहे थे। अपने मन ही मन भगवान की लीलाओं का जब गान करने लगे तो बहुत समय हो गया तो पृथ्वी को ऐसे कुरदने लगे और मिट्टी को निकाल निकाल करके जमुना जी में प्रवाह कर रहे थे। उसी समय उस कटोरों पर भी हाथ पड़ गया। वह सोने का कटोरा लिया हरदास जी ने और यमुना जी में फेंक दिया। अब उस भक्त ने सोचा कि मैं सोने का कटोरा भगवान के लिए लेकर के आया, इन्होंने इस सोने के कटोरे को जमुना जी में फेंक दिया। और जब मानसिक पूजा पूर्ण हुई श्री हरदास जी महाराज की, उन्होंने कहा कि आप जाओ, जाकर के भगवान के दर्शन खुल गए हैं, बिहारी जी के दर्शन करके आओ। अब जैसे ही उन्होंने कहा कि देखकर देखो भगवान के दर्शन खुल गए हैं, वह भक्त गया तो देखा वहां पर चारों ओर सेंट की खुशबू आ रही थी। भगवान के प्रत्येक अंग से वह सेंट जो वह लेकर के आया था, वह इत्र वह निकल रहा था। वह दौड़ा दौड़ा हरिदास जी के चरणों में गया कि महाराज ये कैसे हो गया। बोले ये कैसे हो गया। तो हरदास जी ने कहा भैया मैं जिस समय पूजा कर रहा था तो मैं भगवान के सौंदर्य का दर्शन कर रहा था, श्रृंगार का दर्शन कर रहा था। और होली का भगवान राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण होली खेल रहे थे। भगवान ने राधा जी पर रंग डाला था तो राधा जी को मैंने कटोरा दिया, इत्र का हाथ में आ गया कि आप भगवान के ऊपर ये इत्र का कटोरा डाल दो। तो भगवान ने, राधा रानी ने वह इत्र का कटोरा लिया और भगवान श्याम सुंदर पर डाल दिया था। वही खुशबू आ रही है। ये होती है मानसिक पूजा, इसको कहते हैं मानसिक पूजा। भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट चल चित्र न भावा। भगवान कहते हैं अहंकार जो जीव करता है उसको मैं कभी मिलने वाला नहीं होता हूं। जो व्यक्ति का निर्मल मन होता है, जिसका मन सुमन की तरह होता है, उसको मैं प्राप्त होता हूं। भगवान कहते हैं यदि एक बार जीव मुझे सच्चे मन से बुलाता है, मैं उसकी रक्षा करने के लिए जाता हूं। कहते हैं भगवान कहते हैं जो तू आवे एक पग मैं आऊं पग 60, और जो तू कर रो काट को तो मैं लोहे की लाट। भगवान कहते हैं यदि तू मेरी तरफ एक पग भी चलता है तो मैं तेरी तरफ दौड़ा दौड़ा चला आता हूं, लेकिन जब तू मेरे पास नहीं आता है तो मैं भी एक लोहे का पत्थर बन करके बैठ जाता हूं। भगवान कहते हैं एक बार जीव मुझे बुलाए तो सही। और यही हुआ जिस समय द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था। दुष्ट दुशासन द्रौपदी के चीर को खींच रहा था। उस समय भगवान कह रहे थे श्री कृष्ण की द्रौपदी के जीवन में बड़ा भारी संकट आ गया है, अब द्रौपदी मुझे बुलाएगी और मैं इसकी रक्षा करने के लिए जाऊंगा। लेकिन द्रौपदी ने भगवान को नहीं बुलाया। द्रौपदी कहती है 5-5 पतियों के होते हुए मुझे कोई निर्वस्त्र नहीं कर सकता है। लेकिन 5 पति जुए में हार गए हैं, नीचे सिर कर लिया, तो भगवान कहते हैं शायद अब द्रौपदी मुझे बुलाएगी, मैं इसकी रक्षा करने के लिए जाऊंगा। लेकिन फिर भी द्रौपदी ने भगवान को नहीं बुलाया। लेकिन उन्होंने भी जब अपना सिर नीचे कर लिया तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं शायद अब द्रौपदी मुझे बुलाएगी और मैं उसकी रक्षा करने के लिए जाऊंगा। लेकिन द्रौपदी ने फिर भी भगवान को नहीं बुलाया। द्रौपदी कहती मैं क्षत्राणी हूं और क्षत्राणी स्वयं अपनी रक्षा करना जानती है। अपनी साड़ी के पल्लू को द्रौपदी ने कसकर के पकड़ लिया, लेकिन दुष्ट दुशासन ने इतनी जोर से खींचा कि दोनों हाथों से साड़ी छूट गई। और जब साड़ी छूटी तो द्रौपदी ने दोनों हाथों को ऊपर कर लिया और कहा अरे कृष्ण, क्या अभी भी आपको दिखाई नहीं देता है? इस भरी सभा में आज आपकी बहन की इज्जत लुट रही है और आप पता नहीं कहां जाकर के बैठे हुए हो। भगवान कहते हैं यही तो मैं चाहता हूं कि जीव एक बार मुझे पुकारे, मैं उसकी रक्षा करने के लिए जाऊं। लेकिन द्रौपदी ने जैसे ही कहा कृष्ण आपको दिखाई नहीं देता, आज आपकी बहन की इज्जत लुट रही है,
उसी समय भगवान ने साड़ी का रूप धारण किया और पता ही नहीं लगा कि साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है। दुष्ट दुशासन की भुजाएं थक गई, लेकिन द्रौपदी को निर्वृत्त ना कर सका। कहते ना, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। जिस पर भगवान की कृपा हो जाती है उसका कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता, ये सत्य बात है। कहते हैं, शुष्काष्टानि मूर्खाश्चे नानवानि कदाचना, नमन्ति फलनो वृक्षा नमन्ति गुणनो जना। सूखा हुआ जो वृक्ष होता है वह कभी नहीं झुकता है, जिस फल पर वृक्ष होते हैं वे नीचे झुकता है। जो विनम्र होता है वह सदैव दूसरों का आदर करता है, लेकिन मूर्ख छाती तान करके चलता है, किसी का सम्मान नहीं करता है। इसलिए गरुड़ महापुराण कहती है, जो अपने माता पिता की सेवा करता है उसी को तीर्थ यात्रा का फल प्राप्त होता है। जो अपने माता पिता की सेवा नहीं करता उसको कोई तीर्थ यात्रा का फल भी प्राप्त नहीं होता है। ये सत्य बात है। इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और श्री सुदर्शन जी आए और श्री मोंगिया जी आकर के श्री माता जी को पुष्पांजलि अर्पित करें। हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों दीपक चाहिए आरती का थाल सजाने के लिए, लाखों बूंद पानी चाहिए समुद्र बनाने के लिए, एक माँ ही चाहिए घर को स्वर्ग बनाने के लिए। आज जैसी सारे एक पुण्य आत्मा माता कांता देवी जी को ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਨਸ਼ਰ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮਿਲਾਈ ਉਸ ਜੋਤ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਹੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੈ, ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ। माँ बारे की किया जाता है, ऊपर जिसका अंत नहीं उसे माँ कहते हैं, जहाँ में जिस शब्द का अंत नहीं शब्द को माँ कहते हैं। एक ही शब्द है माँ, जिससे सारी सृष्टि बनी है। माँ ना होती तो सृष्टि ना बनती। पहाड़ की ऊंचाई नापी जा सकती है, समुद्र की गहराई नापी जा सकती है, परंतु माँ की ममता का नापने वाला कोई यंत्र नहीं बना। माँ जड़ी खुद भुखी रह के बच्चे ਨੂੰ खिलाती है, खुद गिले में बह के बच्चे सुके तो पाती। माँ दी देनियां कौन दे सकता है? कोई भी नहीं दे सकता माँ दी देनियां। माता कांता रानी जी स्वर्गीय और स्वर्गीय बालकृष्ण अग्रवाल जी एक फुलवाड़ी ला के गए हैं। उस फुलवाड़ी दे विच गुलाब का फुल लगा सी कपिल, और उहदे नाल कली के रूप दे विच पूनम गुप्ता, और पत्तियां के रूप दे विच परसमणि, और कली के रूप के ज्योति भी इस परिवार की शोभा बढ़ा रहे हैं। भैन बैठिया हैं, भैनों पुछ के देखो सब तो वध प्यार किहदे नाल हुंदा है? मां नाल। दुख सुख किहदे नाल बोलदियां हैं? मां नाल बोलदियां हैं। बैठी हैं निपला गुप्ता। और 2020 दे विच एक भूचाल आया सी जदों लाला जी का दमाद इस दुनिया में छड़ के चला गया। कामनी बैठी है बहन, अश्विनी गुप्ता जी बैठे हैं। एक बड़ी लाला जी नूं साडे नूं मेल होया, पर लाला जी वर्गा बंदा मैंने कोई नहीं मिलिया। मीनू सिंगला बैठी है, सतीश सिंगला जी बैठे हैं, सारे ही गमगीन बैठे हैं। माँ चली गई है, कहते हैं माँ बारे की किया जाता है? माँ से मायका है तो माँ से ही जायका है। सोनू अग्रवाल जी और फगवाड़ा तो ये अमृतवाणी का जिंदा हिस्सा कीर्तन कर रहे सन। प्रोफैसर रामकृष्ण सूद जी भी इतने उपस्थित हैं। सभी साबका MC शाहकोट इस परिवार के दुख शामिल हुए हैं। अनिल कुमार अग्रवाल सरपंच मलसियां भी इस परिवार के दुख शामिल हुए हैं। सभी एक्स नगर पंचायत प्रधान भी इस परिवार के दुख शामिल हुए हैं। कच्चा आरती एसोसिएशन पवन अग्रवाल जी भी इस परिवार के दुख शामिल हुए हैं। इस परिवार के दुख शामिल होने वाले CA तरसेम अग्रवाल जी, बलकार सिंह जी चेयरमैन मार्केट कमेटी महतपुर, यशपाल गुप्ता जी एक्स वाइस प्रेसिडेंट मार्केट कमेटी शाहकोट, सरदार बलबीर सिंह जी चेयरमैन मार्केट कमेटी शाहकोट, और
ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਆਪ ਵਰਕਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਾਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਨਾ ਬੋਲ ਦੇਣਾ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹੋਣ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਪਿਲ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। हनुमान मंदिर शाहकोट, गुरुद्वारा तेग बहादुर शाहकोट, करतार नगर, गौशाला शाहकोट, शमशान घाट मोगा रोड शाहकोट, डेरा बाबा मुरलीदास जी, दुर्गा मंदिर मलसियाँ जी, हरिनाम संकीर्तन भवन जी और शमशान घाट मलसियाँ अकलपुर पत्ती और महिला शक्ति संस्था वास्ते भी इन्होंने दान की राशि कढ़ी है। मेरे को कुछ शोक प्रस्ताव आए हैं। एक शोक प्रस्ताव जलंधर के पहले अवतार हैंकरी जी वालों शोक प्रस्ताव आया है। एक शोक प्रस्ताव महिला शक्ति संस्था शाहकोट वालों भी आया है। श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर ब्यायनाथ अग्रवाल जी प्रधान उन्होंने शोक प्रस्ताव आया है। फेडरेशन ऑफ आरती एसोसीएशन पंजाब वालों भी शोक प्रस्ताव आया है। ये जो शोक प्रस्ताव आए हैं इन्होंने इस तरह के शब्द लिखे हैं कि जोड़ा इस परिवार को जख्म मिलया है उनके उत्ते मलम लगाने की कोशिश की है। जख्म मिलना तो नहीं, माँ कितों मिलनी है, माँ कितों मिलनी, माँ नहीं मिलनी, पर उन्होंने अब तक शब्दों राही अपनी लेखनी राही अपना इस परिवार को हौसला देने की है। मैं एक छोटी जी प्रार्थना करना चाहना हाँ। बेटा बेटा है इनका फिर भैनों का सब तो वध प्यार कितने होता है माँ का नाम। और मैं तुम्हें एक चीज़ दसनी चाहना हाँ, जिस घर भैन आवे कि हुण आना है उन्होंने तो जो को माँ नहीं ना मिलनी तो उन्होंने पुछ के देखो। और भैन जिस घरों खुशी खुशी जान उस घर की होंगे, उस घर कभी लक्ष्मी का घाटा नहीं होता। मैं कईयों के नाम नहीं बोल सकिया, कईयों के नाम नहीं बोल सकिया, मैं दोनों हाथ जोड़ के उन्होंने तो माफ़ी मंगता हाँ। हुण मैं XMC जतिंदर सिंह अगे बेनती करता हाँ कि वहाँ उस माता प्रति अपनी श्रद्धा फुल भेंट करन और परिवार वालों सारे आया का धन्यवाद भी करन। XMC जतिंदर सिंह जी। परम सत्कारयोग महान ते पवित्र ग्रंथ गरुड़ पुराण की हजूरी बहुत ही दुख की घड़ी च इकट्ठे हुए भैनों ते भराओ, प्रभु श्री राम के नाम की सांझ पाइए। जय श्री राम। दीवे की लो वांग जिंदगी का खेल वे, बुझ जाना दीवा जदों मुक जाना तेल वे। अज एक बहुत वड्डा परिवार मलसियां वालियां दा स्वर्गीय श्री नथू राम जी अग्रवाल उन्हां दी फलवाड़ी दे विच 6 बेटियां ने जन्म लिया। स्वर्गीय श्री विद्या प्रकाश जी अग्रवाल, स्वर्गीय श्री खुशी राम जी अग्रवाल, स्वर्गीय श्री हंसराज जी अग्रवाल, स्वर्गीय श्री धर्मपाल जी अग्रवाल, स्वर्गीय श्री बनारसी दास जी अग्रवाल, स्वर्गीय श्री बालकृष्ण जी अग्रवाल, जिन्हां दी धर्म पत्नी मेरे छोटे वीर कपिल जी की माता जी। क्योंकि अज तो 2 साल पहला 2 दसंबर 2021 नूं साडे परम पूज्य चाचा जी स्वर्गीय बालकृष्ण जी अग्रवाल इस संसार को अलविदा कह के चले गए सन। उस महीने 2023 दे विच 12 दसंबर स्वर्गीय साडे चाची जी कांता रानी अग्रवाल जी इस संसार को अलविदा कह के चले गए। सैकटरी साहब ने माता जी के बारे च बहुत कुछ दस के गए ने। माँ शब्द एक अखर का शब्द है, पर इसकी महानता की गल करदे बहुत सारे कवियां ने अपने अपने अंदाज से अपने अपने कलम के हिसाब नाल लिखिया। एक कवि लिखते ने कि माँ नूं मैं वेखिया फरिश्ता नहीं वेखिया, माँ नालों वड्डा कोई रिश्ता नहीं वेखिया, जद भी मैं मूहों किसी का नां लेना सिखिया, ते रब नालों पहला यारों माँ कहना सीखिया। माँ का इस संसार के विच कोई बदल नहीं।
ਇਸ ਮਾਨ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਤੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਂ ਮਹਿਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਚਾਨਣ ਵਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਮੋਹ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਤਿਆਗ ਵਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਰੱਬ ਵਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਮਾਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਲੋਰੀ ਲਿਖੀ ਆ। ਮੈਂ ਪਰਮ ਪੂਜੀਏ ਚਾਚੀ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਲੋਰੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਿਮਾ ਮੰਗ ਜਾਣੀ ਆ ਕਿ ਮਹਿਕ ਮੁਹੱਬਤ ਚਾਨਣ ਮਾਂ ਹੈ, ਮੋਹ ਦਾ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਮਾਂ ਹੈ, ਆਦ ਜਗਾਦ ਤਾਂ ਸੁਚੜੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਮਾਂ ਹੀ ਰੱਬ ਤੇ ਰੱਬ ਹੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋਰੀ ਮੈਂ ਗਾਵਾਂ ਵੇ ਲੋਕੋ, ਮਾਵਾਂ ਤਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਵੇ ਲੋਕੋ, ਮਾਵਾਂ ਤਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਵੇ ਲੋਕੋ। ਗਿੱਲੇ ਭੁੰਜੇ ਸੌਂਦੀ ਮਾਂ ਹੀ, ਪਲਕੀ ਪੁੱਤ ਬਿਠਾਉਂਦੀ ਮਾਂ ਹੀ, ਖੁਦ ਪਤ ਝੜ ਰਹਿ ਬਖਸ਼ੇ ਬਹਾਰਾਂ, ਦਿਲ ਤੇ ਝੱਲ ਕੇ ਦੁੱਖ ਹਜ਼ਾਰਾਂ। ਬੇਮੁਖ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਵੇ ਲੋਕੋ, ਮਾਵਾਂ ਤਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਵੇ ਲੋਕੋ, ਮਾਵਾਂ ਤਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਵੇ ਲੋਕੋ। ਕੁੱਲ ਇਲਮ ਆਲਮ ਮਾ ਸਾਕਮ ਸੁਣਾਵੇ, ਮਾਂ ਦੇ ਮਰਿਆਂ ਛਾਂ ਮਰ ਜਾਵੇ। ਜਨਮਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਮਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਿਖਾਉਂਦੀ, ਦੀਨ ਦੇ ਕੇ ਮਾਲੇ ਮਾਂ ਦੁਨੀਆ ਸਜਾਉਂਦੀ। ਅਦਬ 'ਚ ਸੀਸ ਝੁਕਾਵਾਂ ਵੇ ਲੋਕੋ, ਮਾਵਾਂ ਤਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਵੇ ਲੋਕੋ, ਮਾਵਾਂ ਤਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਵੇ ਲੋਕੋ। ਕਪਲ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੋਤਾ ਪਾਰਸ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਪੋਤੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਹ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ। 2-4 ਦਿਨ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ 85 ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਭੋਗ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲਾਲਾ ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਜੀ ਅਗਰਵਾਲ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਮਲਸੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਅੱਜ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸਾਡੇ ਚਾਚੀ ਜੀ ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੁਤਬੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਚੀ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਘਟਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਗੁਪਤਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਅਗਰਵਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਪਤਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਮਝ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰਸਨਾਵਾਂ ਇਸ ਲੰਗਰ ਤੋਂ ਛਕੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਰਮ ਪੂਜੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਪਗੜੀ ਦੀ ਰਸਮ ਜੋ ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਸਮ ਆ ਉਹ ਅਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਪਗੜੀ ਦੀ ਰਸਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭੋਜਨ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। शुक्लांबरधरं देवं जटीवरणं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायते सर्वविघ्नोपशान्तये।